जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मणिपुर जल रहा है। महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ ऐसा व्यवहार जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस सभ्य समाज में रह रहे हैं जहां मां दुर्गा, मां काली, मां सरस्वती, मां पार्वती, इनकी पूजा होती है। ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? कब तक ये रहेगा? कब मणिपुर शांत होगा? आखिर कारण क्या है? इन सब विषयों पर मैं आपको आज ज्योतिषीय आकलन जरूर दूंगा। और देना इसलिए जरूरी है कि जब जब ब्रह्मांड में वो परिस्थिति बने, हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए कि कब, कहां, क्या परिस्थितियां घटित होने की संभावनाएं बन रही हैं। दर्शकों, जब से गुरु चांडाल योग ब्रह्मांड में बना है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से एक बात आप लोगों को कही है कि इस समय पर लोगों की मति भ्रम जरूर रहेगी, यानी कि लोग सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छे अच्छे समझदार लोग, ज्ञानी लोग, वो भी अपनी मति का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मति भ्रम होगा, उनका भी नजरिया बदलेगा। लेकिन दर्शकों, 30 अक्टूबर 2023 को 4:40 के पश्चात जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, वो बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात ही ये मणिपुर की हिंसा, ये मणिपुर का घटनाक्रम शांत होगा। क्योंकि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये परिस्थितियां इस कारण से पैदा हुई हैं कि कुछ लोगों ने जानबूझ करके मति भ्रम करने की कोशिश की है, जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश की है, जिसके कारण से परिस्थितियां बनी है। और गुरु चांडाल योग जब भी बनता है, ब्रह्मांड में जब भी बनता है, यह आप मान के चलिए कि इस तरह की घटनाएं जन्म जरूर लेती हैं। क्योंकि दुस्साहसी प्रवृत्ति के लोगों को, उनको बल मिलता है ऐसे कुकृत्य करने के लिए। महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उस समय भी इसी तरह की परिस्थितियों का जन्म हुआ था, जब भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भी शांत थे, चुप थे। दुर्योधन ऐसा कृत्य करने के लिए दुशासन को उकसाता है, उसको बोलता है कि तुम ये करो। पांडव जैसे योद्धा भी चुपचाप बैठे हुए इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, और द्रौपदी की सहायता करने वाला कोई नहीं है। रामायण काल के अंदर भी सीता का हरण होता है, कोई मदद करने को नहीं आया। भगवान राम भी मारीच के पीछे, सोने के मृग के पीछे चले जाते हैं। लक्ष्मण के सामने भी दुविधा होती है कि वो माता की आज्ञा की पालना करें या अपने भाई की आज्ञा की पालना करें। विवश हैं, द्वंद्व है। माता की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि माता के शब्द ऐसे थे कि लक्ष्मण को उनको छोड़कर जाना पड़ा। रावण जैसा विद्वान ये कृत्य करने को मजबूर होता है कि माता सीता का हरण करता है। दर्शकों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि गुरु चांडाल योग का मतलब ही ये होता है, जब एक विद्वान आदमी, एक समझदार आदमी, एक ज्ञानवान, सूझवान सभ्य समाज कोई ऐसी गलती करे, ऐसा कृत्य करे जो चांडाल के समान, यानी कि दुष्टता की पराकाष्ठा हो,
ऐसा कोई कृत्य कर दे सभ्य समाज, उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। और इसीलिए दर्शकों, ब्रह्मांड में समय समय पर ये योग बनता है और इसीलिए हम समय समय पर ऐसी घटनाओं को देखते हैं। दिल्ली के अंदर निर्भया कांड आपने देखा है, तेजाब कांड आपको पता है, अभी मणिपुर की हिंसा के साथ में महिलाओं के साथ ये व्यवहार, ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि जब ये योग ब्रह्मांड में बनते हैं उस समय पर सरकारों को, पुलिस को, प्रशासन को, हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, खुफिया एजेंसी जो हमारी होती है उनको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर इस तरह के कृत्य होने की संभावना बनेगी। इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो इन घटनाओं के परिणामों को कम किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, क्योंकि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए अब रात को 12 बजे के बाद में घर से बाहर निकल रही है, शहर आपका है, जाना पहचाना है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहते हैं क्योंकि उस समय पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सड़कों पर ऐसे ही शिकार की तलाश में रहते हैं। यानी समय बदलता है, रात होती है, वही बाजार आपके लिए खतरे का निशान बना देता है, खतरे की घंटी आपके लिए बज जाती है, आप विशेष सावधानी रखते हैं। ठीक इसी तरह से भी ब्रह्मांड के अंदर जब गुरु चांडाल योग बनता है तो हमें अपने ही सभ्य समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर, हमें अपने ही लोगों के अंदर, अपने ही तरह के हमारे अपने जो हैं उनके बीच में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि इस समय पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने की संभावना बनेगी जो समाज के लिए, देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इसीलिए आप देखिए कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया पनप रही है, किस तरह के घटनाक्रम बन रहे हैं, राजनीतिक दलों के कैसे वक्तव्य आते हैं, मणिपुर की हिंसा पे भी राजनीति होती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप अगर माइक्रो लेवल पर जाकर देखेंगे, यानी अपने अपने शहरों की घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह की घटनाएं इस समय पर होती हुई नजर जरूर आ रही होगी। ये सब प्रभाव गुरु चांडाल योग का है और इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज के अंदर ऐसे घाव हमें ना मिले जो समय के साथ भी ना भरे जा सकते हो। इसीलिए दर्शकों, अभी भी अक्टूबर के अंत तक भी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए अभी भी भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, हमारी खुफिया एजेंसी को भी, हम सबको भी अपने समाज के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेष सावधानी इस समय पर जरूरी है। किसी की भी व्यक्ति की मति भ्रम हो सकती है, किसी की भी कुंडली में इस समय पर अगर कोई ऐसे योग बनेंगे, वो ऐसे दुस्साहसी कार्यों को करने के लिए स्वाभाविक तौर पर प्रेरित हो जाएगा और उसका परिणाम यह होगा कि उस गलती की सजा समाज को, देश को, व्यक्ति के परिवार को भुगतनी पड़ती है, जो ठीक नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। मेरा स्पष्ट ज्योतिषीय आकलन है। ज्योतिष आकलन का मतलब यह नहीं होता है कि हम ये कहें ये तो होना ही था क्योंकि साहब गुरु चांडाल योग बन रहा था। गुरु चांडाल योग बन रहा था, ये बनेगा, सदियों से बनता आ रहा है, आगे भी बनेगा। लेकिन ज्योतिष आकलन ये कहता है कि जब ये योग बनता है तो हमें विशेष सावधानी रखनी है। हम अपने परिवार के अंदर भी सावधानी रखनी है, हमारे बच्चों पर नजर रखनी है, हमारे घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुस्साहसी है, उसके कर्मों पर, उसके कृत्यों पर, उसके एक्शन पर नजर रखनी है, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे जो समाज के लिए गलत हो, देश के लिए गलत हो, हमारे परिवार के लिए गलत हो। क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हमारे बीच से आते हैं और संत प्रवृत्ति के लोग भी हमारे ही बीच से आते हैं। इसलिए संत प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहन देना और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को हतोत्साहित करना, ये एक आदर्श समाज का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमें करना चाहिए। इसलिए दर्शकों, अभी अक्टूबर तक भी हमें बहुत संभल कर चलना है और अक्टूबर समाप्त होने के पश्चात ही ये मणिपुर की
आग शांत होगी तब तक सरकारों को प्रयास तो करने पड़ेंगे, क्योंकि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। यानी एक घटना अब समाज को उस तरह से कलंकित करने लगी है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं ऐसे हर सब्जेक्ट पर आपको ज्योतिष आकलन दूंगा जो हमारे लिए आवश्यक है और भविष्य के लिए भी हम जिसका ध्यान रखकर घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर मैं ज्योतिष आकलन दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।